आज सुमन बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे और गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। सुमन तो घर जाने के लिए बेताब हो रही थी। उसका घर 6 घंटे की दूरी पर था, इसलिए उसने रात का सफ़र तय करने के लिए सोची। एक तो एग्ज़ाम थे, ऊपर से पैकिंग भी करनी थी, तो यह सब करते करते शाम हो गई। सुमन ने सोचा रात की बस पकड़कर वह अपने घर चली जाएगी। शाम को उसने पैकिंग करके अपने बैग हाथ में लेकर और हॉस्टल से परमिशन लेकर अपने घर जाने के लिए निकली। सारा सामान लेकर जल्दी से वह बस स्टैंड पहुंच गई और वहां पर बस का इंतज़ार करने लगी। वहां पर कुर्सी पर बैठे बैठे वह व्हाट्सएप चला रही थी। व्हाट्सएप पर उसकी कॉलेज की लड़कियों के ग्रुप में किसी ने आपत्तिजनक वाली वीडियो डाली, जिसे देखकर सुमन गर्म होने लगी थी। एक तो रात थी, ऊपर से सर्द हवाएं चल रही थी और ऐसी वीडियो देखकर उसका मन विचलित होने लगा था। आसपास उसके कई सारे लड़के खड़े थे, पर वह उनकी नज़रों से छुपकर वह धीरे से वीडियो चलाकर देख लेती थी। थोड़ी दूर पर जो लड़के खड़े थे वो सुमन पर लाइन मार लेते थे। वह मन ही मन मुस्कुराकर फिर से मैसेज चेक करने लगती थी। तभी थोड़ी देर बाद सुमन की बस आ गई। वह जल्दी से अपना सामान लेकर बस में चढ़ गई। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, रात का सफ़र था, शायद इसलिए बस में भीड़ बहुत कम थी। सुमन पहले से ही थोड़ी गर्म थी, तो उसने सोचा कोई अच्छा लड़का जो अकेला हो उसे देखकर मैं उसके बगल में लेट जाऊं, पर ऐसा कोई मिला नहीं। जब सुमन ने कंडक्टर को देखा तो उसकी आग भड़क उठी। कंडक्टर बहुत ही हॉट था। उसका कसा शरीर कपड़ों में समा नहीं रहा था। 10 मिनट के बाद वह सुमन के पास टिकट लेने के लिए आया। उसने सुमन से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुमन ने अपने गांव का नाम बताया तो उसने तुरंत टिकट निकाली, पर जैसे ही सुमन पैसे निकालने के लिए अपने हैंड पर्स ढूंढने लगी तो पता चला कि उसका हैंड पर्स बस स्टैंड पर ही छूट गया है। सुमन ने कंडक्टर से कहा कि मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, शायद वो बस स्टैंड पर छूट गया है। क्या आप वापस बस को ले सकते हैं? उसमें मेरे थोड़े पैसे व आई कार्ड वगैरह हैं। कंडक्टर ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम बस स्टैंड से आधा घंटा दूर निकल आए हैं, तो बस को वापस लेने का सवाल ही नहीं बनता है। आप अपना पर्स भूल जाइए। सुमन ने कहा अगर आप बस को पीछे नहीं लोगे तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगी, क्योंकि मेरे सारे पैसे उसी पर्स में पड़े हैं। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आप निश्चिंत होकर बैठी रहें। उसकी तसल्ली भरे शब्दों ने सुमन ने पर्स भूलने की टेंशन को थोड़ा कम किया। थोड़ी देर बस चलने के बाद कंडक्टर खड़ा हुआ और बस ड्राइवर के पास गया और उसके कान में कुछ कहने लगा। ड्राइवर धीरे से मुस्कुराया और कंडक्टर को आंख मार दी। फिर वह वहां से उठकर सुमन के बगल में बैठ गया। उसने सुमन से बोला कि अगर आपके पास टिकट के पैसे नहीं हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर शायद 2 दिन की जेल हो सकती है, या तो फिर आपको घर चलकर 5 गुना ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये सरकारी बस का नियम है, तो आपको कौन सी सज़ा मंजूर है? यह सुनकर सुमन की टेंशन और बढ़ गई। उसकी आंखों से आंसू आने ही वाले थे कि तभी उसने सुमन के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा तुम डरो मत, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। सुमन ने पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा? कंडक्टर ने कहा बस तुम्हें। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।